को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी पाताल लोक में किस तरह गए थे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल LT बिश्नोई को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दें। चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन गुरु महाराज जाम्बोजी ग्वाल बालों के साथ समराथल वन में गौएं आदि पशुधन चरा रहे थे। सभी ग्वाल बाल उस समय समराथल की सर्वोच्च शिखर पर एकत्रित हुए और कहने लगे, हम सभी मिलकर आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। एक गोपाल आंख बंद करके बैठेगा, दूसरे सभी छुपेंगे। यदि वह खोजने वाला जो आंख बंद करके बैठा था वह अन्यों को जो छुपे हुए हैं उनको खोज लेगा तो वह जीत जाएगा, और जिसको खोज लिया पकड़ लिया वह फिर अन्य को खोजेगा। इसी प्रकार से यह खेल चलता जाएगा। सर्वप्रथम सभी बालक जाम्बोजी के पास आए और कहने लगे, आप भी आज हमारे साथ खेल खेलने के लिए सम्मिलित हो जाइए। यह बाल्य अवस्था तो खेल खेलने के लिए ही होती है। यदि आप स्वयं विष्णु अवतार है तो ने अपने अपने तरीके से खेल खेले ही हैं। सभी बालकों ने कहा, आज तो हम आपके साथ ही खेलेंगे, क्योंकि अब हमारी गायें पशुधन तो आपकी कृपा से ही निश्चित है। आपने स्वयं ही चराने की जिम्मेवारी ली है। आज तो बारी भी आपकी ही है। जब से आप हमारे संरक्षण हुए हैं तब से ही हम खेलते ही आए हैं। अन्य तो हमारा कुछ कार्य नहीं, किंतु आज तो आप हमारे साथ ही खेले। जम्बेश्वर जी ने कहा, आप मुझे किस प्रकार का खेल खिलाओगे? वैसे तो संपूर्ण सृष्टि ही मेरा खेल है। हम तो सत्य स्वीकार नहीं करते, मात्र ईश्वर की क्रीड़ा के रूप में ही मानते हैं। यदि आज कुछ विशेष खेल खेलना है तो आप मुझे आदेश दें कि मुझे क्या करना होगा। बालक कहने लगे कि आज हम आप मिलकर हमारा लोकप्रिय खेल आंख मिचौली ही खेलेंगे। इससे हम आपको सर्वप्रथम आंख बंद करके बिठाएंगे और हम सभी अदृश्य स्थानों में जाकर छुपेंगे। जब हम आपको आवाज़ लगाएंगे तभी आप आकर हमें ढूंढ लेना। हमने सुना है कि आप अंतर्यामी हैं, किंतु अंतर की तो बात ही क्या है। आप हमें बाहर भी नहीं ढूंढ सकते। हम लोग छुपने में बड़े ही कुशल हैं, उतने आप ढूंढने में नहीं हैं। जाम्बोजी ने कहा, ऐसा ही होगा। जो आप लोगों की इच्छा है वही मैं आज करूँगा। आप लोग छुपने के लिए जाइए, मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठा हूँ। मैं आप लोगों को छुपते हुए नहीं देखूँगा। फिर भी ध्यान रखना कि मैं ढूंढ ही लूँगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं आप लोगों को खोजने के लिए आया हूँ और तुम लोग इस देश में आकर छुप गए हो। मुझे तो पता था कि प्रहलाद भक्त के बिछड़े हुए जीव किस देश में छुपे हुए हैं। इस समय तुम खेल रहे हो, किंतु तुम्हें वास्तविकता की बात बतलाता रहता हूँ। जाम्बोजी ने अपने दोनों हाथ आंखों पर रखकर आंखें बंद कर ली। बालक जहाँ भी छुपने के लिए जाते वहीं पर जाम्बोजी आंखें बंद करके बैठे हुए दिखाई दिए। अनेक पेड़, कंखेड़ा, कुमठा आदि वृक्षों के पीछे छुपने की जगह ढूंढने लगे। जहाँ कहीं भी जाते वहीं पर ही आंख बंद किए हुए गुरु महाराज जाम्बोजी सभी बालकों को बैठे दिखाई देते। भगवान तो कण कण में व्यापक है, उन विद्यामंता कभी अभाव को प्राप्त नहीं होती। बालकों को बतलाया कि आप लोग ईश्वर की किसी एक शरीरधारी या मंदिर में ही न देखो, जहाँ पर भी देखो वहीं पर ही उपस्थित है। आप छुपकर कोई पाप कर्म करने की कोशिश मत करना, तुम छुप ही नहीं सकते। वह तो तुम्हारी आत्म रूप से तुम्हारे भीतर में ही विराजमान है। तुम कैसे किससे छुप सकते हो? परेशान होकर सभी बालक एकत्रित हो गए और आपस में कहने लगे, यह जाम्बोजी तो रूंगट खेलता है। हम लोग जहाँ पर लुकने जाते हैं वहीं पर जाकर पहले ही बैठ जाते हैं। अब हम लोग इनके साथ नहीं खेलेंगे। यह भी कोई खेल हुआ कि हमारे छुपने के स्थानों पर हमसे पहले ही जाकर आंख बंद किए हुए बैठा है गुरु महाराज। चलो इनके पास ही चलते हैं। उनके यह रूंगट खेल खेलने की बात कहते हैं, हमारी बात अवश्य ही स्वीकार करेंगे। ऐसा कहते हुए सभी बालक जाम्बोजी के पास पहुंचे और कहने लगे, हे जम्बेश्वर, आप हमसे रूंगट ना खेलें। यदि आपको खेलना ही है तो अब की बार आप छुप जाओ, हम सभी मिलकर आपको अभी तुरंत ही ढूंढ लेते हैं, तभी आपकी रूंगट का पता चलेगा। हम लोग यहाँ के चप्पे चप्पे से परिचित हैं, कहीं पर भी आपको छोड़ेंगे नहीं।
जाम्बोजी बोले, तब तो ऐसा ही है, मैं छुप जाता हूँ। आप सभी मिलकर या एक एक अलग अलग रह कर के मुझे ढूंढ लेना। अब नियमानुसार पहले अपनी आंखें बंद करो। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। उसी समय जाम्बोजी वहीं पर ही चुप गए। किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा। बालकों ने आंखें खोलकर संपूर्ण जंगल ढूंढ लिया, किंतु कहीं पर भी गुरु महाराज जाम्बोजी नहीं मिले। सांझ का समय हो गया। बालक अपनी गायों को लेकर वापिस पिंपासर चले आए, किंतु जाम्बोजी का कहीं कुछ अता पता भी नहीं। ग्वाल बालों ने लोहट जी को जाकर समाचार सुनाया, हे राजन, आज हम सभी ग्वाल बाल आपके लाला के साथ मिलकर अंदल खोटा खेल खेल रहे थे। पहले तो हमने उनसे आंखें बंद करके बैठने को कहा, किंतु हम तो जहाँ पर ही जाते वहीं पर ही आपका हमारा मित्र जाम्बोजी बैठे हुए दिखाई देते। जब हमने कहा कि तुम छुपो, हम सभी मिलकर खोजेंगे, तब तो वह तो ऐसा छुप गया कि कहीं उसका पता ही नहीं चला और न जाने कहाँ गया। इस धरती पर तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। हम तो समराथल जंगल से सदा ही परिचित है। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे हम न जानते हो। पर ही हमने ढूंढा, वहाँ पर जाम्बोजी नहीं थे। आप तो ग्रामपति ठाकुर हो, हमने आपका बच्चा खो दिया है, आप हमें क्षमा करें। लोहट जी ने कहा, हे बालको, आप लोग निर्दोष हों। मैं अपने बेटे से अच्छी तरह से परिचित हूँ। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किंतु मैं पिता हूँ, यह मेरा औरस है। बिना खोजे मुझे शांति कैसे होगी। अब तो आप लोग अपने 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 घर जाओ। प्रातःकाल में अन्य ग्रामवासी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। जहाँ पर भी छुपा हो वह जगह हमें बताना, हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्वाल बालों को आगे करके ढूंढने के लिए वन में चले। बालकों ने वह जगह बतलाई जहाँ से अंतिम दर्शन हुए थे। उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। पैरों के निशान देखे, किंतु कहीं पर भी खोज नहीं मिला। शाम को हार के वापस घर लौट आए। के लोग लोहट हंसा को धैर्य बंधाते। अलख की गति लखी नहीं जाती। पूर्व चरित्रों का स्मरण करते हुए उनकी अलौकिकता से अभिभूत हो जाते। पुत्र के वापस आने की आशा जग जाती। मोहवंश हो जाने पर नित्य प्रति समराथल की तरफ निहारते कि अभी आया है। इस प्रकार से 1 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन हंसा का दुलारा लौटकर नहीं आया। एक दिन ग्वाल बाल अपने पशुधन को लेकर प्रातःकाल ही घर से निकल पड़े। नित्य प्रति की भांति समराथल की ओर प्रस्थान किया। ग्वालों ने देखा कि जांभा समराथल पर बैठे ध्यान लगा रहे हैं। दौड़कर पास में गए। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। प्रेम से गला, हाथ से हाथ, पैर से मिलाकर शरीर से शरीर स्पर्श करके मिले। ग्वाल बाल कहने लगे, हे भाई, तुम्हारे कहने से तो हम लुके थे और हमारे कहने से तुम भी लुक गए कि 1 माह तक तुम्हारा कहीं अता पता भी नहीं। क्या कहीं ऐसा भी छुपा जाता है? 1 माह तक लगातार हम लोग तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना कितने उदास थे। कार से तुम्हारे बिना ये दिन दुख काटे हैं। हमारी कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर देना। ऐसा खेल फिर कभी मत खेलना जिससे हम अपने प्राण प्यारे को ही खो बैठे। में से एक बालक भागता हुआ पिंपासर आया और सर्वप्रथम लोहट हंसा से बधाई मांगी। आपका बेटा आज वापिस समराथल पर विराजमान है। लोहट हंसा ने कहा, हे बालक, यह शुभ समाचार है। सुनी सुनाई बात कहता है या आंखों से देखी? बालक बोला, मैं अभी अभी अपनी इन्हीं आंखों से देखकर दौड़ता आया हूँ। एक ही श्वास से पिंपासर आया हूँ। लोहट जी ने उस बालक को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। एक बछड़े वाली दुधारी गाय प्रदान की। लोहट हंसा एवं सगे संबंधी दौड़कर गांव से बाहर निकले। मिलने की लालसा लिए वे बड़े बूढ़े से आगे तो बच्चे भाग रहे थे। लोहट हंसा तो बहुत ही पीछे रह गए। अब क्या किया जाए, बुढ़ापा आ गया है, भागा ही नहीं जाता। यदि इस समय पंख आ जाए तो उड़कर पहले पहुंचा जा सके। लोगों ने देखा कि जाम्बोजी ग्वाल बाल से घिरे हुए समराथल पर बैठे हुए हैं। सूखी खेती वर्षा से पुनः हरी भरी हो गई थी। गर्मी के पश्चात वर्षा की बौछारें भली लगी थी। ठंडक में ठिठुरते हुए आग की तपन सुहावनी लगती है। वियोगजन्य दुख के पश्चात संयोग सुख अति आनंदित होता है। माता हंसा ने अपने लाडले को छाती से छिपाया।
आंसुओं के जल से अपने प्यारे पुत्र को स्नान करवाया। खुशी में नाचते गाजते ढोल बजाते हुए वापस पिंपासर नगरी में प्रवेश करवाया। पिंपासर में खुशियां मनाई गई, रंग गुलाल छिड़के और लोगों ने खुशी में एक विशेष पूजा पाठ का भी आयोजन किया। अपने परिजनों को मिठान भोजन करवाया। गीत गाने लगे। गायक वादक कलाकार अपने राग रगनियों से पिंपासर नगरी को गुंजायमान कर दिया। आज पिंपासर नगरी इंद्रपुरी से भी बढ़कर राग रंग महोत्सव में डूबी हुई थी। गांव के लोग चर्चा करने लगे, देखो भाई, यह लोहट जी का गूंगा 1 महीने तक कहाँ गया था, न जाने यहाँ कहाँ तो बैठा था, कहाँ सोया था, कहाँ रहा था, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन लोहट एवं सभी का सौभाग्य है कि वापिस आ गया है। कहीं ढूंढने से मिला नहीं, किंतु अपने आप ही आ गया। ऐसा क्यों किया? इसकी तो गति ही निराली है। भगवान की बात भगवान ही जाने, हम तो अलभज्ञ है, कहाँ उस सर्वज्ञ की गति को जान सके। एक बात अवश्य ही मानिए कि जब से यह बालक पिंपासर में आया है, तभी से हमारे यहाँ धन धान्य गेहूँ आदि से परिपूर्ण हो गए हैं। यह तो हमारे लिए इंद्र देवता या विष्णु से भी कम नहीं है। इसके आने के पश्चात तो हमारे यहाँ पर समय में से वर्षा होती है, हमारी गायें पेट भरकर घास चरती है, हमारे धान के कोठे भी भरे रहते हैं, हमारी गायें भी पहले से कहीं अधिक दूध भी देती है। किसी प्रकार की आदि व्याधि हमें भी नहीं सताती। तो एक बात कोई न जान सका कि 1 महीना यह बालक कहाँ रहा। इस रहस्य का कोई नहीं जान सका कि जाम्बोजी 1 माह तक कहाँ गए थे और वो कहाँ सोए थे। 1 माह तक जाम्बोजी पाताल लोक में रहे। प्रहलाद पंथी जीवों को सरयाग में लाने हेतु रहे। भगवान ने जब नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद के अनुयायियों के उद्धार का वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति हेतु वहां पर पहुंचे थे। कुछ तो यह जम्बूद्वीप भरतखंड के बांगड़ देश में जन्म लेकर आ गए थे तथा कुछ पाताल लोक में चले गए थे। उन्हें भी सचेत करके संत पंथ के प्रतीक बनाया। कलयुग में सर्वप्रथम पंथ की स्थापना जाम्बोजी ने पाताल लोक में ही की थी। उन्हें यही पंथ बताया था। जाम्बोजी तो सर्वसमर्थ अंतर्यामी है, वे तो सभी के घट घट की बात जानते हैं। बिछड़े हुए जीवों की जाति से भली भांति परिचित है। कैसे गए यह प्रश्न हम साधारण शरीरधारी उठा सकते हैं, किंतु उनका शरीर तो तेजोमय था। संपूर्ण सृष्टि की ज्योति तो एक ही है। ज्योति से ज्योति मिलकर ज्योति स्वरूप से स्वरत व्याप्त हो सकती है। या मृत्यु लोक में भी रहते हुए कुछ छाया नहीं झलकती थी। ज्योति की छाया कैसे हो सकती है? वह ज्योति ही जब मानव से वार्तालाप करने आती तो मानव आकार धारण कर लेती। इसके लिए अन्य 4 तत्व आकाश, वायु, जल और पृथ्वी भी सूक्ष्म रूप से ही सम्मिलित हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। तो धन्यवाद।